नमस्कार दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें जस्ट हमें ये समझना होता है कि हम कहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को लेकर गड़बड़ कर रहे हैं, और एक बार वो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी तो आपके रिलेशनशिप में से वो टॉक्सिसिटी भी खत्म हो जाएगी। और ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, यानी कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अगर ये पॉइंट्स आपकी लाइफ से मैच करते हैं तो इस जगह पर आपको चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने जाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम एक जादू की तरह देखते हैं, जिससे रातों रात कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में इमीडिएटली आ जाएगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट भी करते हो अपनी लाइफ में। और स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आपको आपकी लाइफ में दिखने लगते हैं और आपका माइंड पॉजिटिव होने लगता है, लेकिन फिर आपको ये चीज रियलाइज होती है कि आप अपने माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव रख रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर हर बार उसमें नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। और आप चाहते हो इस जगह पर कि आपका पार्टनर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करे, क्योंकि आप फॉलो कर रहे होते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और आपको लगता है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में भी वो चेंजेस आने चाहिए और वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ सकते हैं। और इस जगह पर आप देखते हो कि आप अपने आप को एक पॉजिटिविटी का टैग देकर अपने पार्टनर को एक ऐसी नेगेटिविटी का टैग दे देते हो जहां पर आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आप पूरी तरह से सही हो, आपके पार्टनर पूरी तरह से गलत है। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना चाहिए लेकिन वो बिलीव ही नहीं करते, और आप उन्हें सिखाने की भी कोशिश करते हो तो वो नहीं सुनते, उल्टा और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बोलूंगा कि ये अभी तक जितने लोगों से मैंने पर्सनल सेशंस में बात की है या मेरी क्लासेस में भी इसका डिस्कशन हुआ हो, तो उसमें से मुझे मैक्सिमम टाइम से ही समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जो लोग क्रिएट करते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने चूज किया है फॉलो करने के लिए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, ना कि आपके पार्टनर। हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर किसी की लाइफ की चॉइसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और चॉइसेस हर बार हमारी अपनी खुद की होनी चाहिए। जब आप किसी को फोर्स करते हो कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही है और तुम्हें भी वही करना चाहिए, तुम जो करते हो वो गलत है, तुम्हें इस तरीके से नहीं इस तरीके से रहना चाहिए, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, अगर आप इस तरीके से अपने रिलेशनशिप में करते हो तो ये आपके रिलेशनशिप को आज नहीं तो कल पूरी तरह से ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि आपके इस बिहेवियर से एक ऐसी बॉन्डेज आपके अराउंड क्रिएट हो जाती है, आपके और पार्टनर के अराउंड, जहां पर ये बातें सुनकर आपके पार्टनर का भी दम घुटने लगता है और आपके साथ वो चाह भी आपके साथ रहना नहीं चाह रहे होते। और इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आप दोनों के बीच में बनती चली जाती है और एट द एंड ये जाके खत्म हो जाती है। तब हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो, तो क्या पार्टनर अगर नेगेटिविटी क्रिएट करता है तो उसको करने दे? अब इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है और मैं बोलूंगा इसके दो आंसर है। एक तो सामने वाला पर्सन क्या सोचता है, क्या फील करता है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक आप उस पर फोकस ना करो। आपको लगता है कि आप पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, लेकिन इस जगह पर फोकस करके आप अपने आप को अपने पार्टनर से ज्यादा नेगेटिविटी में डाल लेते हो। और दूसरा, दुनिया के किसी महानुभव ने नहीं कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना जरूरी है तो उससे दूर हो जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट एक ऐसा लॉ है जो इस दुनिया में काम करता है, चाहे आप उसे मानो या ना मानो, फॉलो करो या ना करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई टेक्निक या तरीके से नहीं कह सकते कि काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके फीलिंग्स और इमोशंस पे, और दुनिया के हर एक इंसान में फीलिंग्स और इमोशन है, तो ना चाहते हुए भी हर किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि आप कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो या नहीं करो, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता तो वो नेगेटिव है। आप नहीं जानते कि यूनिवर्स ने उनको वो कॉन्ट्रास्ट दिया है तो क्यों उनकी लाइफ में दिया है। अगर उनको वो नेगेटिविटी इस वक्त उनके अराउंड मिली है तो क्यों मिली है, क्योंकि कोई भी इंसान जब इस दुनिया में इस धरती पे जन्म लेता है तो यूनिवर्स, उसका इनर बीइंग, उसे गाइड करने के लिए हमेशा उसके साथ होता है। तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी होती कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो बेचारा हेल्पलेस हो चुका है, उससे अपनी हेल्प नहीं हो पा रही, मुझे उसके लिए करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो उस पर्सन की फ्रीडम को छीनते हो और साथ ही साथ अपनी फ्रीडम को भी छीन लेते हो और इस जगह पर रिलेशनशिप को ब्रेक कर लेते हो। जब आप ये समझते हो कि यूनिवर्स हर किसी को गाइड करता है, उनका इनर बीइंग हर किसी को गाइड करता है, यानी हम सबका इनर बीइंग हम सभी को गाइड करता है, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें या ना करें। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से हमारा इनर बीइंग गाइड करेगा। अगर हम कुछ और फॉलो करते हैं तो उस तरीके से करेगा, अगर हम कुछ फॉलो नहीं करते हैं तो डिफरेंट तरीके से करेगा। लेकिन ये श्योर है कि यूनिवर्स आपको, आपका इनर बीइंग आपको हमेशा गाइड करेगा और उस सामने वाले पर्सन को भी हमेशा गाइड करेगा। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको नेगेटिव बोलो और उसको आप ये बोलो कि आप पॉजिटिव बनने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, क्योंकि ये बॉन्डेज हो जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपको हेल्पलेस होने की जरूरत भी नहीं होती, बस ये जिम्मेदारी लेनी होती है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को अच्छा फील कराऊँ,
मेरी फीलिंग्स का कंट्रोल सामने वाले पर्सन के एक्शंस पर नहीं होना चाहिए कि वो जिस तरीके से करेगा उस तरीके से मेरी फीलिंग्स होंगी। मेरी फीलिंग्स अच्छी होंगी क्योंकि मेरे पास चॉइस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की, मेरे पास चॉइस है अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की। तो इस जगह पर ये कंट्रोल जब आप अपने ऊपर ले आते हो, आपको सामने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डील करता है, आप अपने तरीके से अपनी डील कर लेते हो। ऐसे में क्या है, आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे होते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग्स को बेटर करता चला जाता है। उससे आपके रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ बेटर होते चले जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में वो चेंजेस दिख रहे होते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो और उनको बताते हो तो वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी नज़र से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आपकी लाइफ में उस वक्त कोई चेंज ऐसा नहीं आया होता जिससे वो इंस्पायर हो उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पर भी बात ये आ जाती कि अपने ऊपर जब आप फोकस करते हो, अपने आप को चेंज करते हो, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही आपसे इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि खुद ही आपके तरीके से चलना पसंद करते हैं और इस जगह पर फ्रीडम होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम नहीं हो रहा होता, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा होता। और हो सकता है अब आपका ये क्वेश्चन हो कि अगर आपका पार्टनर ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करने देता तो क्या करें। तो इसका रीज़न ही यही होता है कि आपने इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड बातें की होती है उस पर्सन से, जिसे उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, ना ही उसे वो चीज़ें पसंद है। तो उस पर्सन को ये रियलाइज़ होने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी पार्टनर माइंडसेट ऐसा हो गया है, इसीलिए मैं भी इसे फॉलो नहीं करने दूंगा। और इस जगह पर सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपने तरीके से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो किसी को बताओ ही मत कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो। कुछ चीज़ों की अपनी लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन करना अच्छा होता है, और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके रिलेशनशिप में से मैक्सिमम टॉक्सिसिटी तो ऐसे ही रिलीज हो जाती है, और बाकी की जो बची होती है वो आप कैसे रिलीज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप उस पहले दिन पे जाओ जब आपने उस पार्टनर को अपने लिए चूज किया था, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ आप मैरिड हो, और उस पर्सन को डे वन के तरीके से देखो कि आपको उस पर्सन में ऐसी क्या क्वालिटीज पसंद आई थी जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर है या आपके लाइफ पार्टनर है, या आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो रिलेशनशिप का स्टार्टिंग हमेशा ऐसा होता है कि आपको सामने वाले पर्सन में कभी कोई बुराई नजर ही नहीं आती। चाहे वो सामने वाला पर्सन जैसा भी हो, उसमें जितनी ही बुराई क्यों ना हो, उसकी हर बुराई भी आपको अच्छी लगने लगती है। तो उस माइंडसेट को अगर आप समझो तो आप ये देखोगे कि स्टार्टिंग में आप उनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही देखते थे, उसकी वजह से आपको हर चीज़ें उनमें अच्छी लगती, और इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो तो उसके साथ कुछ पल जब आप रहते हो तो उसके अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई आपको नजर आने लगती है, और जब बुराई नज़र आती है तो बुराई पे फोकस बढ़ने लगता है और उससे ऑटोमेटिकली उसकी अच्छाई से फोकस हटने लगता है। अब टाइम के साथ साथ ऐसा होता चला जाता है कि कंप्लेनिंग बढ़ती चली जाती है उनके नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर। एक टाइम आता है जब वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देती, हर जगह आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हो, आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो या उसको हील करना चाहते हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जस्ट ये समझना होता है कि आप उस रिलेशनशिप में एंटर ही क्यों किए थे। जब आप उस पहले दिन पर जाते हो तो आप समझ पाते हो कि उस पर्सन में ये क्वालिटीज़ है, इसकी वजह से मुझे वो पर्सन पसंद आया। लेकिन करंट रियलिटी के हिसाब से देखें तो उसमें इस वक्त वो कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है जो मैंने उसमें देखी थी। आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसमें सारी चीज़ें अपोजिट है, और अपोजिट हुई ही इसीलिए है क्योंकि आपका फोकस अपोजिट पे मोस्ट ऑफ द टाइम गया है। तो इसको आप चेंज करोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, आप उसे जाकर देख सकते हो, और उसके लिए अपने पार्टनर के लिए आप उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो। और पॉजिटिव एस्पेक्ट वाली वीडियोस मेरी है जितनी, वो सारी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे उनके हर एक वीडियो में उनके कोई ना कोई आंसर आपको मिलेंगे, तभी आप उसे अच्छे से लिख पाओगे। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो उनके जो पॉजिटिव पॉइंट, भले ही एक आध दबा हुआ आपको इस वक्त नज़र आ जाए, लेकिन उसी पर अगर आप फोकस करते जाओगे तो नेगेटिव वाली जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड, आपके रिलेशनशिप में जो आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ा रही है, उसको वो रिलीज़ करती जाएंगी। और ऐसा करने से आप इजीली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे, यानी अपने रिलेशनशिप में से टॉक्सिसिटी को रिमूव कर लोगे। चाहे आपका रिलेशनशिप कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो गया हो, आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। और जब आप इतना कर लोगे तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है। मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा, मेडिटेशन तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप करते हो तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन इस वक्त मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो मेडिटेशन की नहीं है। तो जब आप ये करने के बाद अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाना चाहोगे तो अपने अराउंड कभी भी दूसरे पर्सन्स के रिलेशनशिप को लेकर एविडेंसेस ना ढूंढे। इन जनरल लोग अपना बिलीफ इस तरीके का बना लेते हैं, लड़के लड़कियों को लेकर और लड़कियां लड़कों को लेकर, कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं और दूसरी साइड सभी लड़की एक जैसी ही होती है। यहाँ पर यह समझना होता है कि हमारा परसेप्शन है
और हम जो देखते हैं हमें यूनिवर्स बार बार वही दिखाता है, उसी के एविडेंस देता जाता है। अगर आप इस तरीके से देखना चाहोगे या किसी रिलेशनशिप में देखोगे कि किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता या कोई भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं होता, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने रिलेशनशिप को अच्छा दिखाते हैं, तो आपको वैसे ही पर्सन आपके अराउंड हमेशा नजर आएंगे जिनके रिलेशनशिप फेक होंगे, जिनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस होंगी, और उससे आपका करंट बिलीफ जो भी रहेगा अगर नेगेटिव वाला, तो वो स्ट्रांग होता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप इन चीज़ों को देखने से इनकार कर देते हो और सिर्फ ये देखते हो कि अपने अराउंड जितने भी रिलेशनशिप्स को आप देखोगे हर किसी में आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे, और जो भी कपल्स आपको अच्छे लगे उनको हमेशा अप्रिशिएट करोगे, भले ही उनके इनर रियलिटी जैसे भी हो, उनका रिलेशनशिप जैसा भी हो, आपके लिए वो मैटर नहीं होना चाहिए कि उनका रिलेशनशिप एक्चुअल में कैसा है। आप जब उनको देख रहे हो तो कोशिश करो उनको अप्रिशिएट करने की। अगर कोई कपल्स आपको नहीं पसंद आते हैं तो ज़रूरी नहीं है उनको अप्रिशिएट करना, तो उस पर से फोकस हटाकर जो आपको पसंद आते हैं उनको अप्रिशिएट करें। और इससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके रिलेशनशिप में से टॉक्सिसिटी 100% खत्म हो जाएगी। इवन बोलोगे तो रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ इसमें जो 3 रीजंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले मोस्टली लोगों में ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो इसके अलावा भी जितने भी रीजंस हो उन सभी रीजंस को भी आप ख़त्म कर लोगे इन 3 चीज़ों से। और अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो और पर्सनली गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो या फिर मुझसे आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। और सेशन या सब्लिमिनल के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।